हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक नियत लंबाई के तार से बनाई गई एक फेरे की कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि उसी तार से, यानी तार की लंबाई वही है, उतना बड़ा ही तार है, उसी तार से दो फेरों की कुंडली बनाई जाए तो, और अगर उसमें उतनी ही धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो बच्चों ये चार विकल्प है हमारे पास, 4b और क्या कहते हैं b/4, b/2 और 2b। तो इसमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रकार से अगर हमारी कोई कुंडली है इस प्रकार से, और बच्चों इस कुंडली में इस प्रकार से बच्चों इसमें n फेरे हैं, तो कुंडली के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान देख लेते हैं क्या है बच्चों। और ये मान लें कि इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और इस कुंडली की ये जो त्रिज्या है बच्चों, ये हम कैपिटल R मान लेते हैं। बच्चों इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो होगा म्यू 0 n I भागे 2 R। बच्चों ये जो n है इस कुंडली में फेरों की संख्या है। तो चलिए बच्चों, अब अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों हमारे पास जो है एक नियत लंबाई का तार था। मान लीजिए बच्चों ये हमारा L लंबाई का ये तार था। तो इससे बच्चों एक कुंडली बनाई जाती है इस प्रकार से। बच्चों इस प्रकार से एक कुंडली बनाई जाती है जिसमें फेरों की संख्या 1 है। तो इस समय बच्चों इसकी त्रिज्या हम कैपिटल R मान लें, और इसमें एक धारा प्रवाहित की जाती है उसे हम I मान लेते हैं। तो इस समय जो बच्चों इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बताया जा रहा है कि B है। बच्चों ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा म्यू 0, और n का मान 1 होगा क्योंकि फेरों की संख्या यहाँ पर 1 है। तो बच्चों यहाँ पे फिर हो जाएगा I और भागे 2 R। उसके बाद बच्चों अगर इसी तार से, जो ये हमारा L लंबाई का तार था, अगर इससे हम दो फेरों की कुंडली बना ले इतनी ही लंबाई से, बच्चों इस प्रकार से हमारे कुंडली का आकार कुछ छोटा हो जाएगा, और इस समय इसकी त्रिज्या को हम R डैश मान लेते हैं, किंतु बच्चों धारा का मान वही रहेगा। तब हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है केंद्र पर। तो बच्चों इस स्थिति में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम B डैश मान लेते हैं, और यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। तो बच्चों यहाँ पे जो है फेरों की संख्या कितनी है, अब की बार फेरों की संख्या 2 है। तो बच्चों यहाँ से B डैश बराबर हो जाएगा हमारा म्यू 0, और बच्चों गुणे 2 और I। तो फेरों की संख्या 2 था इसलिए 2 लिखा गया है, भागे बच्चों 2 R डैश। तो बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा म्यू 0 I भागे R डैश। बच्चों ये हमारा हो गया B डैश। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं कि R डैश की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे बच्चों ये L लंबाई के तार से हमने माना कि ये एक फेरे की कुंडली बनाई गई थी जिसकी त्रिज्या R है। तो बच्चों ये L लंबाई जो होगा इस फेरे, ये जो एक फेरे कुंडली है इसके परिधि के बराबर होगा, तो ये 2 पाई R के बराबर होगा। और यहाँ पर भी बच्चों ये R डैश त्रिज्या की कुंडली मान लेते हैं, यहाँ पे दो फेरे हैं। तो बच्चों किंतु तार की लंबाई तो L ही रहेगी, तो यहाँ पे बच्चों दो परिधि हो जाएगी, 2 गुणे और एक परिधि की लंबाई 2 पाई R डैश। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4 पाई R डैश। तो यहाँ से बच्चों इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो हमें R डैश बराबर मिल जाएगा, R डैश बराबर R भागे 2। बच्चों ये R डैश बराबर R भागे 2 को जो है हम यहाँ B डैश में अगर रखेंगे तो हो जाएगा हमारा B डैश बराबर म्यू 0 I भागे बच्चों, ये R डैश है तो R डैश की जगह रख देंगे हम R भागे 2। तो 2 बच्चों हमारा ये ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 4 म्यू 0 I भागे 2 R। बच्चों ये 2 से 2 कट के यही 2 बच जाएगा। तो अगर बच्चों हम इतने को देखें तो ये हमारा B था। B कब था, जब वो एक फेरे की कुंडली बनाई गई थी उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इसकी जगह पर अगर हम B रख दें तो ये B डैश बराबर हो जाएगा 4B। अर्थात बच्चों जब हम उसी तार से दो फेरों की कुंडली बना देंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है केंद्र पर वो पहले से 4 गुनी हो जाए। बच्चों हमारा सही विकल्प ए हो जाएगा जो कि 4B है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।